सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही क्योंकि उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा 6 और सहयोगियों और कुछ व्यावसायिक संस्थाओं के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में आरोप है कि कांग्रेस द्वारा नियंत्रित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL की लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को धोखाधड़ी के जरिए हासिल करने की साजिश की गई। ये एफआईआर 3 अक्टूबर को दर्ज की गई थी, लेकिन इसकी जानकारी हाल ही में सार्वजनिक हुई है। एफआईआर प्रवर्तन निदेशालय ED की मुख्यालय जांच इकाई HIU की शिकायत पर आधारित है। HIU ने PMLA की धारा के तहत विस्तृत रिपोर्ट भी पेश की थी, जो ED को किसी अन्य एजेंसी से जांच करवाकर एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति देती है। इस एफआईआर में कहा गया है कि AJL की संपत्ति को यंग इंडियन के जरिए धोखाधड़ी से अधिग्रहित किया गया, जिसमें गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी है। इसके अलावा कोलकाता स्थित कथित शेल कंपनी डिटॉक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम शामिल है, जिसे कथित तौर पर यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें से गांधी परिवार ने AJL का अधिग्रहण करने के लिए कांग्रेस को 50 लाख रुपए दिए। एफआईआर में सोनिया और राहुल गांधी के अलावा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा और अन्य 3 लोग सुमन दुबे और सुनील भंडारी के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। एफआईआर में AJL, यंग इंडियन और डिटॉक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है। ये सब खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हैं। इससे पहले ED ने 9 अप्रैल को गांधी परिवार और अन्य आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत चार्जशीट दायर की थी। ये मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में लंबित है, जहां अदालत ने अभी तक चार्जशीट पर कोई फैसला नहीं लिया है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होने की संभावना है। पुलिस अब AJL के शेयर धारकों से भी पूछताछ कर सकती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कंपनी के हस्तांतरण से पहले कांग्रेस ने उनसे अनुमति या परामर्श लिया था या नहीं। कांग्रेस ने लगातार इन आरोपों का खंडन किया है और आरोप लगाया है कि ED राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और ये सरकार के इशारे पर प्रतिशोध का मामला है। एक मीडिया रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर के बारे में संपर्क करने पर पार्टी ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इस पूरी घटनाक्रम से स्पष्ट है कि नेशनल हेराल्ड मामला अब और जटिल और संवेदनशील रूप ले चुका है, जिसमें राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर संघर्ष बढ़ गया है और आगे की जांच और अदालत की कार्रवाई इसे और ज्यादा अहम बना रही है। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।